राधे राधे भक्तों, अगर बुढ़ापे में इज्जत और चैन चाहिए तो ये तीन चीजें आज नहीं रखी तो बहुत पछताओगे। प्यारे भक्तों, जरा मन लगाकर सुनिए। बुढ़ापा कोई एक दिन में नहीं आता, लेकिन बुढ़ापे का दुख जवानी की छोटी छोटी गलतियों से जन्म लेता है। शास्त्र कहते हैं, जिसने समय रहते ये तीन चीजें अपने पास नहीं रखी, उसके जीवन में न सम्मान टिकता है, न सुख और न ही अपनों का सहारा। आज वही व्यक्ति जिसकी जवानी में सब इज्जत करते थे, बुढ़ापे में एक कोने में चुप बैठा रह जाता है। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा सत्य है जिसे जिसने भी अपनाया उसका बुढ़ापा आशीर्वाद बन गया। और इस पावन कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। गांव का नाम था देवपुर। कच्ची गलियां, पीपल की घनी छांव और चौपाल पर बैठते हुए लोग, जिनकी बातों में भी मिट्टी की सौंधी महक होती थी। उन दिनों न घड़ी की इतनी हड़बड़ी थी, न मोबाइल की खनक, फिर भी इंसान की सबसे बड़ी दौड़ वही थी, इज्जत की दौड़। देवपुर में एक बुजुर्ग रहते थे, धनीराम सेठ नाम से सेठ थे, पर अब सेठ सिर्फ पुरानी यादों में रह गया था। जवानी में उनका व्यापार दूर दूर तक चलता था। बैलगाड़ियों में अनाज, कपड़ा, गुड़ सब कुछ आता जाता। लोग सलाम करते, चौपाल पर कुर्सी उनके लिए खाली रखी जाती। पर समय ने पलटा खाया। अब उनकी कमर झुक गई थी, आंखें कमजोर, और घर में बहू बेटे की अपनी अपनी खींचतान। धनीराम सेठ के पास धन तो बचा था, मगर चेहरे पर चैन नहीं बचा था। घर में बैठे बैठे उन्हें लगता जैसे उनकी आवाज अब दीवारों से टकराकर लौट आती है, किसी के दिल तक पहुंचती ही नहीं। एक शाम की बात है, ठंडी हवा चल रही थी। पीपल के नीचे चौपाल पर गांव के बुजुर्ग जमा थे। वहां गिरधारी पंडित भी थे, जिनकी उम्र तो धनीराम सेठ से भी ज्यादा थी, मगर चेहरे पर ऐसी चमक जैसे अंदर कोई दीपक जलता हो। गांव के बच्चे भी उनकी गोद में बैठ जाते, बहुएं भी आदर से पानी रख जाती, और जवान भी उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते। धनीराम सेठ ने मन ही मन एक टीस महसूस की। उन्हें लगा, ये पंडित जी मेरे जितने ही बूढ़े हैं, फिर इन्हें इतना सम्मान क्यों, और मुझे मेरे अपने घर में ही कोई पूछता नहीं। धनीराम सेठ ने उसी वक्त पंडित जी से कहा, पंडित जी एक बात बताइए, बुढ़ापे में आदमी को सुख और सम्मान दोनों कैसे मिलता है? मैं तो सब कुछ कमाकर भी खाली रह गया। गिरधारी पंडित ने धनीराम की ओर देखा। उनकी आंखों में तंज नहीं था, बस अनुभव था। उन्होंने धीरे से कहा, सेठ जी, सुख और सम्मान बुढ़ापे में नहीं कमाया जाता, वो तो जवानी में बोया जाता है। बुढ़ापा सिर्फ फसल काटने का समय है। धनीराम सेठ ने बेचैनी में पूछा, तो फिर बोना क्या चाहिए था? पंडित जी ने पीपल की जड़ की ओर इशारा किया। देखिए, इस पेड़ को, इसकी जड़ें जितनी मजबूत, पेड़ उतना स्थिर। इंसान की भी तीन जड़ें होती हैं। जो ये तीन चीजें अपने पास रख ले, बुढ़ापे में उसे कोई हिला नहीं सकता, ना घर, ना दुनिया, ना समय। धनीराम सेठ जैसे चौकन्ने हो गए। कौन सी तीन चीजें? पंडित जी ने उंगलियां गिननी शुरू की, धीरे, बिल्कुल वैसे जैसे कहानी खोली जाती है। पहली अच्छा नाम, दूसरी अपना हुनर, तीसरी अपना सच्चा साथी। यानी ऐसा संबंध जो स्वार्थ से नहीं, अपनेपन से चलता हो। धनीराम सेठ ने हंसकर कहा, पंडित जी, नाम तो मेरा भी है, लोग जानते हैं मुझे। पंडित जी ने सिर हिलाया। लोग जानना और लोग मानना दो अलग बातें हैं सेठ जी। नाम वही अच्छा होता है जो पीछे से भी आदर से लिया जाए और सामने भी डर से नहीं, सम्मान से बोला जाए। धनीराम सेठ की हंसी रुक गई। उनके भीतर कहीं कुछ चुभ गया। पंडित जी ने आगे कहा, आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूं। पुरानी बात है, जब मैं जवान था, हमारे गांव में एक बनिया था, हरिराम, बड़ा धनवान, पर कंजूसी ऐसी कि दिया भी दूसरों के घर के उजाले में जलाए, किसी की मदद न करे, किसी की बात न सुने। जब भी कोई दुखी आता, कहता मेरे पास फुर्सत नहीं, जाओ। चौपाल पर बैठे लोग ध्यान से सुनने लगे, बच्चे भी शांत हो गए। समय बीतता गया। हरिराम बूढ़ा हुआ। धन रहा, गोदाम रहे, पर घर में शांति नहीं रही। बेटों में झगड़े, बहुओं में ताना। एक दिन हरिराम बीमार पड़ा। गांव के वैद्य को बुलाने के लिए नौकर भागा।
मगर वैद्य ने कहा, जिसने कभी किसी की मदद नहीं की उसके लिए मैं अपनी दुकान क्यों बंद करूं? धनीराम सेठ ने बीच में कहा, वैद्य ने ऐसा कहा? पंडित जी ने गंभीरता से कहा, हाँ, क्योंकि हरिराम ने अच्छा नाम नहीं रखा था, उसने सिर्फ पैसा रखा था। पैसा तो तिजोरी में रहता है, पर नाम लोगों की जुबान में रहता है, और बुढ़ापे में सहारा तिजोरी नहीं जुबानें देती हैं। धनीराम सेठ का गला सूख गया। उन्हें अपने जीवन के कई दृश्य याद आने लगे। कितने लोगों को उन्होंने बस काम के लिए अपनाया, कितनों को उन्होंने हल्के में लिया, कितने मजदूर जिनके हिस्से का पैसा रोक लिया था। पंडित जी ने दूसरा उंगली उठाई। दूसरी चीज हुनर। बूढ़े होने पर सबसे पहले आदमी की ताकत जाती है, फिर उसकी हैसियत। पर अगर आदमी के हाथ में हुनर हो तो वो किसी पर बोझ नहीं बनता। धनीराम सेठ ने धीमे स्वर में कहा, हुनर तो कारीगरों के पास होता है पंडित जी, मेरे पास तो बस व्यापार था। पंडित जी मुस्कुराए, व्यापार भी हुनर है। सेठ जी, अगर आपने दूसरों को भी सिखाया हो, आपने अपने बेटों को सिखाया या बस डराया? आपने अपने नौकरों को आगे बढ़ाया या उन्हें दबाया? जो आदमी अपना हुनर बांटता नहीं, उसका हुनर उसके साथ ही बूढ़ा हो जाता है। अब चौपाल पर सन्नाटा था। धनीराम सेठ की आंखें नीचे झुक गईं। उन्हें याद आया, उनका बड़ा बेटा कहता था, बाबूजी, मुझे हिसाब किताब सिखा दीजिए, और वे टाल देते थे, अभी बच्चे हो, बाद में कभी आया ही नहीं। पंडित जी ने तीसरी उंगली उठाई। तीसरी चीज सच्चा साथी। ये जरूरी नहीं कि वो पत्नी ही हो, भाई हो, बेटा ही हो। सच्चा साथी वह है जो आपके बुढ़ापे में आपकी बात सुने, आपके डर को समझे और आपको अकेला न महसूस होने दे। धनीराम सेठ ने एक लंबी सांस ली। मेरे घर में तो लोग हैं, फिर भी मैं अकेला हूं। पंडित जी बोले, क्योंकि घर में लोग होना और दिल में जगह होना दो अलग बातें हैं। आपने जिंदगी भर रिश्तों को आदेश से चलाया, अपनापन से नहीं। अब बुढ़ापे में आदेश नहीं चलता। सेठ जी सिर्फ अपनापन चलता है। धनीराम सेठ के होंठ काम गए। शायद पहली बार उन्हें अपने भीतर की सच्चाई का स्वाद कड़वा लगा। उसी वक्त चौपाल के कोने से एक आवाज आई। ये गांव का पोस्टमैन मंगतराम था, जो हांफता हुआ आया और बोला, सेठ जी, आपके शहर वाले बेटे का खत आया। धनीराम सेठ ने कांपते हाथों से खत लिया। ऊपर लिखा था, जरूरी बात। धनीराम सेठ ने कांपते हाथों से खत लिया। उनकी धड़कन तेज हो गई। उन्होंने खत खोला और पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा पीला पड़ गया। गिरधारी पंडित ने पूछा, क्या लिखा है? धनीराम सेठ ने भारी आवाज में कहा, लिखा है, वो शहर में कर्ज में डूब गया है और वो चाहता है कि मैं खेत बेच दूं जल्दी, नहीं तो वो वापस गांव नहीं आ पाएगा। चौपाल पर जैसे हवा भी रुक गई। धनीराम सेठ का हाथ कांप रहा था और उसी पल उन्हें पंडित जी की तीन बातें, अच्छा नाम, हुनर, सच्चा साथी, तीनों एक साथ याद आ गईं। धनीराम सेठ ने धीरे से कहा, पंडित जी, अब बताइए, इतने साल बाद मैं ये तीन चीजें कैसे रखूं, कैसे बचाऊं, कैसे बनाऊं? गिरधारी पंडित ने धनीराम सेठ की आंखों में देखा और बोले, सेठ जी, शुरुआत आज से होगी, लेकिन आज जो फैसला आप लेंगे वही तय करेगा कि आपका बुढ़ापा सम्मान पाएगा या अपमान। धनीराम सेठ ने खत को फिर देखा। खेत बेच दें या बेटे को मना कर दें या कोई तीसरा रास्ता जो उनके टूटे रिश्तों को भी जोड़ दे और उनके नाम को भी बचा ले। पीपल के पत्ते सरसराए जैसे समय खुद कह रहा हो, अब बोलो सेठ, क्या करोगे? धनीराम सेठ देर तक खत को देखते रहे। फिर उन्होंने उसे मोड़कर अपनी धोती के पल्लू में रखा और बिना किसी को जवाब दिए घर की ओर चल दिए। रास्ते भर उनके कानों में गिरधारी पंडित के शब्द गूंजते रहे, बुढ़ापा सम्मान से कटेगा या अपमान से, ये आज के फैसले से तय होगा। घर पहुंचे तो आंगन में बहू चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। धनीराम ने पानी मांगा। बहू ने बिना देखे लोटा बढ़ा दिया, जैसे कोई औपचारिकता निभा रही हो। धनीराम ने पानी पिया और पहली बार नरमी से कहा, बहू थक जाती होगी, आज मैं खुद कुएं से पानी भर लाऊंगा। बहू चौंककर उनकी तरफ देखने लगी, जैसे उसने गलत सुन लिया हो। उसी समय छोटा पोता मिट्टी में खेलता हुआ आया।
धनी राम ने उसे पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा और बोले, कल से तू मेरे साथ बैठा करेगा, मैं तुझे हिसाब लिखना सिखाऊंगा। बहू की आंखों में थोड़ा सा भाव बदल गया। घर का माहौल जैसे पहली बार कुछ हल्का हुआ। धनीराम फिर अंदर गए। उन्होंने संदूक खोला, पुराने कागज, बही खाते और एक थैली में कुछ सिक्के। उन्होंने कागजों को देखकर मन ही मन फैसला कर लिया, खेत एकदम नहीं बिकेंगे। अगर बेटे को बचाना है तो ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें नाम भी बचे और घर भी न टूटे। वे सीधे चौपाल गए। गिरधारी पंडित वहीं बैठे थे। धनीराम ने उनके चरण छुए और बोले, पंडित जी, मैंने सोचा है मैं खेत बेचकर बेटे को पैसा भेज दूं तो लोग कहेंगे सेठ डर गया, और मैं न भेजूं तो मेरा बेटा टूट जाएगा। बताइए बीच का रास्ता क्या है? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, बीच का रास्ता वही है जो आपकी 3 जड़ों को मजबूत करे। अपने नाम के लिए सच बोलिए, अपने हुनर के लिए जिम्मेदारी लीजिए और अपने संबंध के लिए अहंकार छोड़िए। धनीराम ने गांव के पंचों को बुलाया। सब इकट्ठा हुए तो धनीराम ने साफ कहा, मेरा बेटा कर्ज में फंस गया है। मैं खेत नहीं बेच रहा, पर अपनी दुकान का पुराना बकाया जो लोगों का मेरे ऊपर निकलता है पहले वो चुकाऊंगा। फिर गांव के 2 ईमानदार लोगों के साथ शहर जाकर बेटे का हिसाब देखूंगा। अगर कर्ज सही हुआ तो मैं अपनी दुकान की आधी हिस्सेदारी गिरवी रखकर उसे संभालूंगा, पर खेत और घर की जड़ नहीं काटूंगा। पहली सीख, सिर्फ पैसा नहीं, अच्छा नाम कमाइए। लोगों का हक समय पर देना, सच बोलना और मदद करना, यही बुढ़ापे में असली इज्जत बनता है। दूसरी सीख, अपना हुनर अपने तक सीमित मत रखिए। जो ज्ञान कौशल आप जानते हैं उसे बच्चों और लोगों में बांटिए ताकि आप कभी बोझ न बने और आपकी कद्र बनी रहे। तीसरी सीख, रिश्तों में आदेश नहीं, अपनापन रखिए। बुढ़ापे में वही साथ देता है जिसे आपने सम्मान, सुनवाई और भरोसा दिया हो।